जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर स्वागत है आपका इग्नाइट स्टडी क्लासेस पर। दोस्तों, जो उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2022 के लिए हम प्रैक्टिस सेट की श्रृंखला चला रहे थे, उसी क्रम में आज लेकर आया हूँ आपके लिए जीएस प्रैक्टिस सेट की संख्या 2। तो चलिए शुरू करते हैं। तो राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम कब लागू किया गया था दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, 1980 को। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष कौन है दोस्तों? जल्दी से अपना आंसर कमेंट कीजिए। जो हैं वो हैं ऑप्शन नंबर डी, जेपी नड्डा या जगत प्रसाद नड्डा। ठीक है दोस्तों। प्रश्न संख्या 3, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार घोषणा पत्र में वर्णित अनुच्छेदों की संख्या है, तो कितनी है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 30। ठीक है दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 4, राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आयोजन होगा, तो कॉमनवेल्थ गेम 2022 कहाँ आयोजित होने वाले हैं दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंग्लैंड। ठीक है दोस्तों। प्रश्न संख्या 5, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का कार्यालय स्थित है, तो ह्यूमन राइट्स कमीशन का जो ऑफिस है वो कहाँ है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली। ठीक है दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 6, भारत में आतंकवाद का मुख्य कारण है, तो कौन सा होगा इसका राइट आंसर? जल्दी से कमेंट कीजिए दोस्तों। तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी, क्योंकि यहाँ पड़ोसी देश में घुसपैठ, धार्मिक उन्माद और बेरोजगारी, ये तीनों ही कारण भारत में जो आतंकवादी गतिविधियों के लिए प्रमुख कारण है। ठीक है दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 7, राजनीति को किसके पूरक माना जाता है? तो राजनीति को किसके पूरक माना जाता है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धर्म के। ठीक है दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 8 है, ताशकंद समझौता संबंधित है, तो बहुत ही चर्चित समझौता था दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत और पाकिस्तान। ठीक है दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 9, समाज में लैंगिक भेदभाव को दूर करने के लिए आवश्यक है, तो क्या चीज़ सबसे आवश्यक हो जाएगी दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महिला शिक्षा। यदि महिला शिक्षा होगी तो समाज से लैंगिक जो भेदभाव है उसको दूर किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 10 है, फ्राइडे 13 है एक कंप्यूटर, क्या है? फ्राइडे 13 एक कंप्यूटर वायरस है। ठीक है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 11, भारत में खिलाफत आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट कीजिए दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1922 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न, जलियांवाला बाग की घटना के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड चैम्सफोर्ड। ठीक है दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 13, 1917 के चंपारण सत्याग्रह का संबंध किससे था? तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट कीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नील की खेती से। ठीक है दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 14, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य लखनऊ पैक्ट निम्न में से किस वर्ष की घटना है? तो लखनऊ पैक्ट, जो लखनऊ समझौता कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच हुआ था, वो कब हुआ था? जल्दी से अपना राइट आंसर कमेंट कीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1916। ठीक है दोस्तों। प्रश्न संख्या 15, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का तरीका सर्वप्रथम कहाँ अपनाया था? तो सबसे पहले कहाँ अपनाया था दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शुरुआत जो सत्याग्रह की गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका से की थी। ठीक है दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 16, जलियांवाला बाग हत्याकांड से पूर्व कौन सी महत्वपूर्ण घटना हुई थी? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड से पूर्व कौन सी घटना हुई थी दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रॉलेट बिल विवाद। ठीक है दोस्तों। इसी का विरोध करने के लिए सभी लोग इकट्ठे हुए थे। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 17, रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा सर का खिताब वापस कर दिया गया किस घटना से संबंधित है? तो किस घटना से संबंधित है दोस्तों? अभी बताया आपको। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी सर की उपाधि वापस कर दी थी। ठीक है दोस्तों। प्रश्न संख्या 18, मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार का संबंध किससे था? तो किससे था दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, द्वैध शासन प्रणाली से। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं। स्वराज दल का क्या उद्देश्य था? तो स्वराज दल का क्या उद्देश्य था? जल्दी से अपना आंसर कमेंट कीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, काउंसिल में बैठकर अपना विरोध प्रकट करना। ठीक है दोस्तों।
चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 20, निम्न समाचार पत्रों में कौन सा क्रांतिकारी आतंकवाद का प्रचारक था? तो कौन था? जल्दी से आंसर कीजिए। कौन सा समाचार पत्र था? जल्दी 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 कीजिए। तो यहाँ संध्या भी था, युगांतर भी था और काल भी था। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, बृहत्तर भारत निम्नलिखित में से किसका द्योतक है? ठीक है, तो राइट आंसर बताइए जल्दी से। ऑप्शन नंबर बी, सांस्कृतिक एकता का। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति के पास आपात अधिकार हैं, तो इमरजेंसी अधिकार कौन कौन से हैं राष्ट्रपति के पास, कितने हैं? तो उनकी संख्या हो जाएगी ऑप्शन नंबर डी, 3 प्रकार के। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 23, पादपों में मूल रोमों द्वारा जल जिस प्रक्रिया से अवशोषित किया जाता है वह कहलाती है? तो जितने भी पेड़ पौधे होते हैं उनके द्वारा जो जल को अवशोषित करने की क्रिया क्या कहलाती है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, परासरण। ठीक है, प्रश्न संख्या 24, औसत राजस्व का अर्थ है? तो औसत राजस्व का क्या अर्थ हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, बेची हुई वस्तुओं की प्रति इकाई से प्राप्त राजस्व। ठीक है, औसत राजस्व कहलाता है। प्रश्न संख्या 25, निम्नलिखित में सर्वाधिक कठोर धातु है? तो बहुत ही पैड क्वेश्चन है, कौन सी हो जाएगी जो सबसे कठोर धातु होती है दोस्तों? तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टंगस्टन। ठीक है दोस्तों, प्रश्न संख्या 26, वर्ष 1877 के इंपीरियल दरबार में हाथ से काती हुई खादी के कपड़े पहनकर कौन गया था? तो यहाँ कौन गया था दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, एम के गांधी, यानी कि गांधी जी। क्वेश्चन नंबर 27, भारत में राजस्व एकत्र करने का स्थायी बंदोबस्त की प्रणाली शुरू की गई थी? तो कब शुरू की गई थी दोस्तों स्थायी बंदोबस्त? किसके द्वारा? जल्दी से आंसर कीजिए। ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 28, निम्नलिखित में कौन शास्त्रीय संगीतज्ञ के रूप में प्रसिद्ध हुए? तो कौन प्रसिद्ध हुए दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, बी, कृष्णमूर्ति सांत्रिगल। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 29, भारत का अंतिम वायसराय कौन था? तो अंतिम वायसराय जो भारत का था वो कौन था दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है और आज का अंतिम प्रश्न भी है, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन यानी कि इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? तो कहाँ हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पेरिस, फ्रांस की राजधानी में। ठीक है दोस्तों।